सीए इंटर का इम्पोर्टेंट एंड इजी टॉपिक है बेलमेंट। आज हम बेलमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो व्हाट इज बेलमेंट। बेलमेंट वर्ड वो फ्रेंच वर्ड बेलियर से आया हुआ है। बेलमेंट का व्युत्पत्ति देखेंगे, एटिमोलॉजिकली हम देखेंगे तो बेलमेंट का दूसरा मीनिंग है टू डिलीवर, हैंडिंग ओवर एंड चेंज ऑफ पोजेशन। टू डिलीवर, हैंडिंग ओवर एंड चेंज ऑफ पोजेशन। जनरल मीनिंग देखने के बाद हम सेक्शन का यानी एक्ट का मीनिंग देखेंगे। सेक्शन 148 ने क्या बताया है? सेक्शन 148 ने बोला है बेलमेंट इज द गुड्स गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड इफ द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड गुड्स इज रिटर्न और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। फ्रेंड्स, आप अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए देते हैं तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स होता है। आप दे रहे हो वन पर्सन, गैरेज वाले को दे रहे हो अनदर पर्सन, फॉर द रिपेयर दे रहे हो। इफ द रिपेयर कंप्लीट, रिपेयर जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही आपको वो वापस दिया जाएगा और आप बोलोगे तो और किस कोई बंदे को भी वो गुड्स दिया जाएगा। आप बोलोगे कि मैं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा भाई आएगा उसको दे देना, तो उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स दे रहा है, पर्पस के लिए दे रहा है, पर्पस पूरा होते ही वो गुड्स वापस दिया जाता है और बेलर बोलता है वैसे उसको यूज़ किया जाता है। नाउ पार्टीज टू द बेलमेंट देखो, बेलमेंट में कौन सी पार्टी है? बेलमेंट में सबसे पहले पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो गुड्स डिलीवर करता है उसको हम बेलर बोलते हैं। आप गाड़ी गैरेज वाले को देते हो, आप बेलर हैं। बेली टू वूम, जिसको गुड्स दिया जाता है उसको हम बेली बोलते हैं। जिसको गुड्स दिया जाता है उसको हम बेली बोलते हैं। गैरेज वाला बेली है, आप है वो बेलर है। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपने कार रिपेयर के लिए दिया हुआ है तो आप बेलर हो और मुझे दिया है तो मैं बेली हूँ। यहाँ पे एक्स ने कार दिया है, एक्स बेलर है, वाई है वो बेली है। एक्स है वो अपना पीस ऑफ क्लॉथ है वो वाई टेलर को दे रहा है, स्टिचेस के लिए दे रहा है। एक्स वाई को अपना क्लॉथ स्टिचेस के लिए दे रहा है तो वाई है वो बेली है, एक्स बेलर है, कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलमेंट है। अभी वाई को एक्स अपनी गाड़ी वैसे ही फ्री में यूज़ करने के लिए दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? गिवन टू ए फ्रेंड फॉर ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए दिया है, कोई चार्जेस के बिना दिया हुआ है तो उसको भी बेलमेंट बोला जाएगा। आपको 14 फेब का कुरियर अहमदाबाद भेजना है, आपने ब्लू डार्ट वाले को कुरियर दिया है फॉर द कैरेज, ले जाने के लिए दिया है तो वो भी बेलमेंट माना जाएगा। हमने पहले बेलमेंट का मीनिंग देखा, बाद में बेलमेंट के एग्जाम्पल देखे हैं। अभी एनालिसिस में बेलमेंट के कौन से एलिमेंट है वो ज़रूरी है। कब हम बोल सकते हैं यहाँ पे बेलमेंट है? सबसे पहले बेलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाई वर्ड्स में भी चलता है और इम्प्लाइड भी चलता है और कंसिडरेशन की कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरत नहीं होती है। फ्री ऑफ में क्या गया है तो भी बेलमेंट है वो वैलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों चलेगा और कंसिडरेशन की बेलमेंट में ज़रूरत नहीं है। बेलमेंट में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड पॉइंट है डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आप गुड्स की डिलीवरी करोगे, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक बंदा दूसरे बंदे को कोई पर्पस के लिए गुड्स दे रहा है, गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। बेलमेंट किसका होता है? फ्रेंड्स याद रखो, बेलमेंट सिर्फ मूवेबल गुड्स का ही होता है, कभी बेलमेंट इमूवेबल गुड्स का नहीं हो सकता, कभी बेलमेंट मनी का नहीं हो सकता। केस स्टडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बेलमेंट है वो मूवेबल गुड्स यानी आपकी कार है, आपका मोबाइल है, उसका ही हो सकता है। अपने घर के मकान का बेलमेंट नहीं हो सकता है। डिलीवरी यहाँ पे 2 तरीके की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। फर्स्ट इट इज़ द एक्चुअल डिलीवरी, फर्स्ट इट इज़ द एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? फिजिकल हैंडेड ओवर। आप अपनी कार है वो गैरेज वाले को दे के आओगे तो दैट इज़ ए व्हाट? फिजिकल हैंडेड ओवर। फिजिकली हैंडेड ओवर जो होता है उसको एक्चुअल डिलीवरी बोलता है। कार आपने डिलीवर्ड किया हुआ है। आप मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए मोबाइल वाले को अपना मोबाइल दे दोगे तो वो भी यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी माना जाएगा। नाउ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी? कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में क्या होता है? पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बेली। आप ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से ये गुड्स है वो बेलर से पास से बेली के पास आ जाए। पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बेली डूइंग एनीथिंग। ऐसा कुछ करो कि जिसकी वजह से ये गुड्स है वो बेली के कब्जे में आ जाए। तो यहाँ पे आप की दे दोगे कार की बेली को तो वो क्या होगा? ये गुड्स है वो बेली के हाथ में आ जाएगा। आइदर यू विल गिव टू द बेली और इज ऑथोराइज पर्सन। बेली को हाथ में दोगे और उसके बंदे को, एम्प्लॉय को दोगे, तभी वो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी माना जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड चलेगा, कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। डिलीवरी है, एक बंदे से दूसरे बंदे को गुड्स दिया जाता है। एक्चुअल डिलीवरी फिजिकल डिलीवरी होती है। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी है, वो आप और कोई बंदे को ये गुड्स दे रहे हो। नाउ पर्पस, पर्पस में क्या होता है, गुड्स है आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हुआ है, सम पर्पस, रिपेयर के लिए दिया है, सिक्योरिटी के लिए दिया है, ट्रांसपोर्ट के लिए दिया है, ऐसा कोई भी पर्पस होता है, गुड्स गिवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। एंड सेकंड दैट इज फोर्थ दैट इज द पोजेशन। आप देखो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते, कस्टडी ट्रांसफ़र नहीं करते, पोजेशन ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिया होगा, एक का बैंक का लॉकर का एग्जाम्पल दिया होगा। लॉकर में आपका गोल्ड पड़ा है, वो आपने सिर्फ कस्टडी दी है, पोजेशन आपके पास ही रखा है। आप लॉकर का की लेके जाओगे, की लगाओगे, बाद में लॉकर ओपन होगा। बैंक वालों के पास कस्टडी है, पोजेशन नहीं है। यहाँ पे बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, पोजेशन इज़ कंपलसरी, नॉट ओनली कस्टडी इज सफिशिएंट। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने गुड्स दे दिया, उसकी की अपने पास रखी, तो कस्टडी ट्रांसफ़र हुआ, पोजेशन नहीं, इसीलिए वो बेलमेंट नहीं होगा। बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, ओनरशिप की जरूरी नहीं है। इधर फिजिकल डिलीवरी दे दो और ऐसा कुछ करो कि सामने वाले के पास वो पोजेशन आ जाए। पोजेशन का मतलब ओनरशिप चेंज नहीं, पोजेशन में ओनरशिप तो किसका रहता है, बेलर का ही रहता है। कस्टडी ट्रांसफ़र होती है तो पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। कस्टडी देने से आप पोजेशन दिया ऐसा नहीं बोलते हैं। आपके पास की पड़ी है, आपने अपना गुड्स और किसी को दिया है तो कस्टडी दिया है, पोजेशन नहीं दिया है। यहाँ पे मास्टर ने एम्प्लॉय को कस्टडी दिया है, पोजेशन नहीं दिया है, इसीलिए ये बेलमेंट नहीं है। ऑर्नामेंट का एग्जाम्पल है, ऑर्नामेंट है वो आपने लॉकर में रखा हुआ है, वो सिर्फ कस्टडी दिया हुआ है, पोजेशन नहीं है। बैंक का मैनेजर उसका यूज़ नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। रिटर्न ऑफ द गुड्स, आपने डेफिनेशन में देखा था, बेलमेंट में गुड्स है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, पर्पस पूरा होते ही वो वापस दिया जाता है और बेलर जैसा बोलता है वैसा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ द गुड्स में आपको जो गुड्स दिया है वही गुड्स वापस देना है और उसको इम्प्रूव करके वापस देना है, जैसे आपके बेलर ने बोला था वैसे। लेकिन यहाँ पे आपको हायर वैल्यू वाला गुड्स दिया है तो भी बेलमेंट वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बेली ओब्लाइज टू रिटर्न, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स रिटर्न कर दे, बेलर को फिजिकली वापस दे दे, वही फॉर्म में वापस दे, और कुछ चेंज करे तो बेलर ने बोला है वैसा ही चेंज करे। गुड्स का चेंज नहीं चलेगा, एक्सचेंज नहीं चलेगा, बेली है वो डिलीवर्ड फॉर अदर गुड्स नहीं करेगा। हायर वैल्यू का गुड्स भी नहीं चलेगा, हायर वैल्यू का गुड्स भी नहीं चलेगा। आप मनी बैंक में दे के आते हो तो वो बेलमेंट नहीं है। आज आपने जो 1 करोड़ डिपॉजिट किया है, कल वापस विड्रॉ करोगे तो वही 1 करोड़ नहीं आएगा, रुपीज़ चेंज हो जाएंगे, इसीलिए करेंसी चेंज होने की वजह से यह बेलमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपने बेलमेंट में कौन से पॉइंट देखे थे, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ द गुड्स होना चाहिए, पर्पस, पोजेशन एंड रिटर्न ऑफ द गुड्स। नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कितने तरीके का होता है। बेलर को डिनर खाना है, उसने अपने फ्रेंड को बोला चल मेरी गाड़ी लेके जाओ और मेरे लिए आप डिनर लेके आओ, तो बेलर के यूज़ के लिए उसने गाड़ी दी हुई है, तो वो क्या है, वो बेलमेंट है, लेकिन बेलर के फ़ायदे के लिए है। सेकंड है, कोई भी चार्ज लिए बिना बेलर ने बेलर को बोला चल मैं गाड़ी लेके जा, घूम के आ जा, विदाउट चार्ज, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। बेलर ने बेली को अपना जो व्हीकल था वो रेंट पे दिया हुआ है और सिक्योरिटी की तरह दिया है। बेलर को मनी की ज़रूरत थी, बेली को बोला चलिए मेरा गोल्ड रख और मुझे 1 लाख रुपया दे दो, ऐसे सिक्योरिटी दिया गया है, वो प्लेज भी बोला जाता है। प्लेज है वो बेलमेंट का ही एक पार्ट है। आपने रिपेयर करवाने के लिए दिया है, विदाउट रेम्यूनरेशन दिया है या विथ रेम्यूनरेशन दिया है, रिपेयर है वो भी बेलमेंट माना जाएगा। डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर द कैरेज, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स ले जाना है, इसीलिए आपने गुड्स दिया है, तो वो भी आपका बेलमेंट माना जाएगा। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस